महाराज, यक्ष लोक में एक वानर घुसपैठिया घुस आया है। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे? जाओ जब पकड़ो और ध्यान रहे जीवित ना बचे। जी महाराज। कहीं वो मित्र सुग्रीव तो नहीं? देवी रोमा, वानरराज, आप यहाँ? मैं आपके लिए आया हूँ। हम जानते हैं, हनुमान जी द्वारा भेजा गया आपका संदेश हमें मिला। तो अब हमें ये भी बता दीजिए कि आपने उत्तर क्या दिया। वे आपके मित्र हैं, आप उनसे पूछिएगा। वो तो हम अवश्य पूछेंगे, किंतु अभी उसके लिए समय नहीं है, क्योंकि आपके पिताश्री ने हमारे विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सत्य नहीं हो सकता। हमने स्वयं अपने कानों से सुना, हनुमान जी के प्रस्ताव को आपके पिता के द्वारा अस्वीकार करते हुए। देवी रोमा, क्या आप हमसे प्रेम करती हैं? वानरराज, यदि हमें आपसे प्रेम ना होता तो प्रतिदिन हम आपसे मिलने किष्किंधा क्यों आते? यदि हमें आपसे प्रेम ना होता तो हनुमान जी को पिताश्री से विवाह प्रस्ताव करने के लिए क्यों कहते? देवी, तब तो हमारे पास सिर्फ एक ही मार्ग है। हमें आपके पिता की इच्छा के विरुद्ध जाके विवाह करना होगा। महाराज, एक वानर को हमने रोमा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा। किंतु अब हमारे पास कोई और मार्ग नहीं है। यक्षराज किसी भी क्षण यहाँ पे आ जाएंगे और फिर हमारा ये जीवन, हमारी इच्छाएं, प्रेम, सब कुछ उनके बंदी बन के ही रह जाएगा। पुत्री रोमा, पुत्री रोमा, तुम ठीक तो हो पुत्री? अब निर्णय आपको करना है देवी। आप अपने पिता के हट को स्वीकार करेंगे या फिर हमारे प्रेम को? पुत्री रोमा, यहाँ से हम कैसे जाएंगे? पिताश्री तो इसी ओर आ रहे हैं। आपको हम पे विश्वास है ना? स्वयं से भी अधिक। तो फिर आइए। रोमा, पुत्री रोमा, रोमा, पुत्री रोमा। महाराज, महाराज यहाँ तो कोई भी नहीं। लगता है वो वानर मेरी पुत्री का हरण करके ले गया है। यक्षराज, आप चिंता ना करें। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि वो गुप्तचर कौन है। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी पुत्री देवी रोमा को स्वयं लेकर आऊंगा। आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, इन्हीं सुग्रीव के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे आप हमारे पास। मुझे तो पहले से इनकी योग्यता पर संदेह था, किंतु मेरी पुत्री के हरण के बाद तो यह सिद्ध हो गया है कि ये समस्या का समाधान नहीं, उससे दूर भागने में विश्वास रखते हैं। क्षमा करें यक्षराज, किंतु मेरे मित्र ने आपकी पुत्री का हरण नहीं किया था। देवी रोमा स्वयं अपनी इच्छा से उनके साथ गई थी। आप उनसे स्वयं पूछ सकते हैं। ये सत्य है पिताश्री। हम वानरराज सुग्रीव से प्रेम करते हैं। प्रेम हमारी इच्छा के विरुद्ध? यक्षराज,
प्रेम स्वतंत्र होता है। हनुमान जी, प्रेम स्वतंत्र होता है, किंतु विवाह स्वतंत्र नहीं होता। विवाह की अपनी सामाजिक मर्यादाएं होती हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हमारी पुत्री का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से होगा। और ये हमारा अंतिम निर्णय है। यक्षराज, क्या हम जान सकते हैं कि किस योग्यता के आधार पर आपने जयंत को देवी रोमा के लिए चुना है? सुग्रीव से हर दृष्टि में जयंत उत्तम है। कुल, शक्ति, धैर्य, वीरता, सब कुछ में। यक्षराज, वीर की पहचान युद्ध भूमि में होती है, और मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप जयंत और मेरे मित्र सुग्रीव को गदा युद्ध के लिए आमंत्रित कीजिए, और इनमें से जो भी विजयी होगा आप अपनी पुत्री का विवाह उसी से सुनिश्चित कीजिए। आपके निवेदन को मानने के लिए मेरे पास कोई भी कारण नहीं है, किंतु मैं आपकी इच्छा का मान रखते हुए आपका ये निमंत्रण स्वीकार करता हूं। जो भी इस युद्ध में विजय होगा, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। सुग्रीव, एक मित्र होने के नाते तुम्हें सुझाव दे रहा हूं कि तुम किष्किंधा लौट जाओ। जयंत, तुम रोमा के लिए लड़ रहे हो और मैं अपने प्रेम के लिए। प्रेम में कितनी शक्ति होती है, ये आज तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। जय श्री राम। देवी रोमा के प्रेम ने मित्र सुग्रीव को पूर्णतः बदल दिया है। सत्य कहते हैं लोग कि भक्ति और प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं। जय श्री राम। ये क्या हुआ मित्र? सुग्रीव को अचानक से ये युद्ध क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? यक्षराज, दूर कर दी मैंने आपकी चिंता, पराजित कर दिया मैंने वानर राज सुग्रीव को। हनुमान जी! मित्र सुग्रीव, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? हनुमान जी, लगता है जयंत ने किसी मायावी विद्या का प्रयोग किया है। मित्र, आप चिंता न करें। इस संसार की हर माया की केवल एक ही औषधि है, प्रभु श्री राम का नाम। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मित्र आइए। सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी। जयंत, मायावी शक्तियों का प्रयोग करके तुमने अधर्म किया है, और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। जय श्री राम। अब तुम यक्षलोक में तभी लौटोगे जब मित्र सुग्रीव का देवी रोमा से विवाह हो जाएगा। जय श्री राम। यक्षराज ने अपने हठ के आगे
अपने धर्म को त्याग दिया, इसलिए अब उनकी स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे वो हाँ हो या ना हो। मित्र सुग्रीव, अब आपके और देवी रोमा के प्रेम धर्म का मैं साथ दूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं आपका विवाह संपन्न करवाऊंगा। हे सृष्टि के पालन करता, मेरा हर कार्य आपको समर्पित है, मेरी हर सेवा आपको समर्पित है। मैं जो भी करता हूं केवल आप ही की इच्छा से करता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी रोमा और मित्र सुग्रीव का यह विवाह, इसमें अवश्य ही आपकी कोई ना कोई लीला छुपी हुई है। पिताश्री की आज्ञा के बिना मैं ये विवाह कर रही हूँ, किंतु मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। प्रभु श्री राम की सेना का नेतृत्व और सुग्रीव, किंतु उन्हें तो युद्ध नीति का कोई विज्ञान नहीं है। यक्षराज, वानर राज सुग्रीव में हर प्रकार की विद्या और ज्ञान को आत्मसात करने की शक्ति है। इसीलिए तो हनुमान जी ने ये लीला रची है, ताकि आने वाले रामकाज के लिए सुग्रीव को तैयार किया जा सके। मुझे क्षमा करें देवराज, मैं अपने अहंकार में समझ ही नहीं पाया कि ये सब महाबली हनुमान की लीला है। पुत्री रोमा, पिताश्री आप? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने हनुमान जी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। मैंने तुम्हारे प्रेम पर और सुग्रीव की योग्यता पर संदेह किया। विनती करता हूं, अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। यक्षराज, तो क्या आपको यह विवाह स्वीकार है? अवश्य। खुश रहो महाबली हनुमान। वानरराज सुग्रीव में बल, बुद्धि और शक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किंतु मैंने निर्णय लिया है कि मैं इन्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सेनापति बनाऊंगा। आज से आप जिस भी सेना का नेतृत्व करेंगे वो सेना अजय होगी, और आप जिस भी सेना के सेनापति होंगे उस सेना को कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। प्रभु, आप तो सरत जगत के चरण चरण के स्वामी हैं। इस संसार में आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु, आपकी इस क्रिया में मैं भी सहभागी होना चाहता हूँ। प्रभु, मैं भी रामकाज करना चाहता हूँ। आप मुझे भी अपनी सेवा का अवसर दीजिए। प्रभु, हमने सुना है कि आपने अपने शौर्य और अपने पराक्रम से अनेक वनों को असुरों से मुक्त कराया है, किंतु प्रभु, आपके चरण कमलों पर यह धूल कैसी? आपके ललाट पर यह चिंता की रेखा कैसी प्रभु? यह आपकी कौन सी लीला है? हनुमान, पिता की आज्ञा के अनुसार हम पंचवटी और अनेक वनों में वास करते रहे। धर्म के कार्य में अधर्म के विरुद्ध जनक दुलारी सीता ने पग पग हमारा साथ दिया, किंतु एक दिन इतने वर्षों तक मैं प्रभु श्री राम से दूर रहा, परंतु अब उनकी हर लीला से मुझे साक्षात्कार करना होगा। प्रभु के साथ घटी हर घटना को साक्षात देखना होगा।
पिताश्री सदैव स्वर्णमृग की कथाएं सुनाया करते थे और तब हमें लगता था कि स्वर्णमृग केवल कथाओं में हुआ करते हैं, केवल कल्पनाओं में हुआ करते हैं। पर इस स्वर्णमृग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सारी कल्पनाएं सच हो गई। ये स्वर्णमृग तो चोटिल है। इतने सुंदर स्वर्णमृग को किस निष्ठुर ने चोटिल कर दिया? मृगराज, हमें आपका उपचार करना है। नहीं, रुक जाइए। भाभी, भाभी अचानक कहां चली गई? पुष्पों की टोकरी भी यहीं रखी हुई है। कहीं कोई मायावी? रुक जाइए मृगराज, स्वर्णमृग, रुक जाइए। हम आपके परम हितैषी हैं। हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है आपको। रुक जाइए। स्वर्णमृग ऐसे अचानक अदृश्य कैसे हो गया? कहीं किसी ने हमें छलने के लिए कोई माया तो नहीं रची? नहीं, हम अपनी सुरक्षा के लिए एक स्वर्णमृग के जीवन को संकट में नहीं डाल सकते। हमें उसे ढूंढना ही होगा। सीते, आश्रम से इतनी दूर वन में अकेले, सब सकुशल तो है? नहीं प्रभु, आज हमने जीवन में प्रथम बार एक स्वर्णमृग देखा। पर विडंबना तो देखिए, किसी निष्ठुर ने उस पर अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कर दिया। उस स्वर्णमृग पर अपने तीरों से उसे चोटिल कर दिया। सीते, जब से आप वन में आई हैं, कथाओं के अनुसार स्वर्णमृग को देखना चाहती है, पर आप भी अच्छे से जानती हैं, वास्तव में स्वर्णमृग नहीं होते। प्रभु, क्षण भर पहले हम भी यही मानते थे, परंतु अब हमने जाना है कि कथाओं में कुछ भी असत्य नहीं। बस कुछ सत्य समय के साथ खो जाते हैं तो हम उसे मिथ्य मानने लग जाते हैं। यह अवश्य आपका भ्रम है सीते। प्रभु, आंखों देखी को हम भ्रम कैसे मान लें? हमने उन्हें इन्हीं आंखों से देखा है जिन आंखों से हम आपको देख रहे हैं। भाभी, प्रभु, यदि आपको हमारी बात असत्य लग रही है तो आप लक्ष्मण भैया से पूछ लीजिए, वो भी वही थे। उन्होंने भी अवश्य देखा होगा वो स्वर्णमृग। भैया बताइए इन्हें। क्षमा कीजिएगा भाभी, यदि आपने स्वर्णमृग देखा है तो वो कोई मायावी ही हो सकता है।
क्योंकि वास्तव में स्वर्ण मृग होते ही नहीं। लक्ष्मण सत्य कह रहे सीते। कोई मायावी असुर आपका जीवन संकट में डालने का प्रयास कर रहा है। अति शीघ्र आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलिए। प्रभु, हो सकता है कि आप दोनों का संदेह सत्य हो, परंतु कहीं हमारे अंतरात्मा की पुकार सत्य निकली तो? क्या एक निर्दोष जीव की रक्षा करना हमारा धर्म नहीं? एक दुर्लभ स्वर्ण मृग को हम अपने संदेह के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाने देंगे प्रभु?